નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગલા વિડીયોની અંદર વિષય હિન્દી કક્ષા 6 ની અંદર પાઠ 8 રાજા કા હિસ્સા એની ચર્ચા કરી હતી। આજે આપણે એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित संवाद किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा। नंबर 1, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो किसने कहा, तो यह राजा भोज ने कहा और किसान को कहा। क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बैल है और दूसरे स्थान पर एक स्त्री वह हल को खींच रही है। किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो क्यों कहा, क्योंकि राजा भोज ने यह देखा तब उन्होंने कहा। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। तो यह वाक्य किसान राजा भोज को कह रहे हैं। तो किसान ने कहा, किसे कहा, राजा भोज को कहा। और क्यों कहा, क्योंकि जो किसान था वह अत्यंत गरीब था और उसका एक बैल मर गया था और इसलिए उसने अपनी स्त्री को एक बैल के स्थान पर उन्होंने यह खेती का कार्य करा रहा था। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो यह वाक्य राजा भोज कहते हैं और किसान को कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत दुख हुआ कि एक स्त्री जो बैल की भांति जो हल खींच रही है और वह उस किसान को समझा रहे हैं कि अगर इसी प्रकार तुम्हारी पत्नी कार्य करेगी तो वह थक जाएगी और वह दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो यह राजा भोज कहते हैं, किसान को कहते हैं, क्योंकि जो खेत था वह किसान का था और किसान उनके बैल के साथ वह खेत में कार्य कर रहा था और किसान के खेत में वह मोती मिले थे। नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो यह वाक्य किसान कहता है राजा भोज को और वह कहता है कि आपने जिस स्थान पर मेरा खेत में जो हल चलाया उस स्थान से यह मोती मिले हैं, इसीलिए यह मोती आपके हैं। प्रश्न 2, पढ़िए और चर्चा कीजिए। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यालय है यह संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर यानी जोड़कना शब्दों जिन्हें कहवाय गुजराती में द। तो द और य मिलकर द बनता है विद्यालय। दूसरा, भिखारी द्वार पर खड़ा था। तो द्वार शब्द है, उसमें भी संयुक्ताक्षर है द और व, द्वार। इस तरह तीसरा, यहाँ शुद्ध घी मिलता है तो द और द शुद्ध। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो जो चिन्ह उसमें ह और न संयुक्ताक्षर से चिन्ह बनता है। एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। तो ब्राह्मण, तो इसमें
जो ह और म संयुक्ताक्षर जोड़ के ब्राह्मण शब्द में उनका उपयोग होता है। बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था, तो वहाँ पर जो उद्देश्य द और द उद्देश्य बनता है। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न के उत्तर देने हैं, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है, चर्चा कीजिए। तो आपको सोच विचार कर जो किसान खेती के लिए जो जो साधन का उपयोग करता है उनकी चर्चा करनी है, आपको नाम लिखना है। तो किसान खेती के लिए हल और बैल, कुहाड़ी, जो जो साधन का उपयोग करता है उनका आपको वर्णन करना है। प्रश्न 2, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है। तो जो किसान है वह अपने खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा करता है। तो जिस तरह गेहूँ, बाजरा, मकाई, तो आपको वह सब फसलें लिखनी है। आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है। तो आपके गांव के आसपास खेत में जो भी फसलें तैयार होती है वो आपको लिखनी है। जिस तरह गेहूँ की फसलें, बाजरा की फसलें, तो यह आपको अपने विचार के साथ ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो क्या किसान हमें अन्नदाता, किसान को हम अन्नदाता भी कह सकते हैं। किसान हमको अन्न उगाकर देता है, इसीलिए वह हमारा अन्नदाता है। इस तरह वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्या आप किसान बनना चाहेंगे? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो आपको अपने विचार के साथ इस प्रश्न का उत्तर देना है। आपको किसान बनना है या नहीं बनना है, और अगर बनना है किसान तो क्यों बनना है, और नहीं बनना है तो भी क्यों नहीं बनना है, उनका सोच विचार कर उत्तर आपको लिखना है। छठा प्रश्न, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों। तो यह भी आपकी सोच है, आपको बैलगाड़ी अच्छी लगती है या मोटर गाड़ी, वो आपको लिखना है। पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે બહુ સુંદર રીતે લખવાનો છે। પરીક્ષાની અંદર, નિબંધની અંદર પણ આવો પ્રશ્ન આવતો હોય છે। पशु हमारे मित्र है, तो इस विषय पर आपको 5-6 वाक्य में लिखने हैं। यहाँ पर चर्चा की हुई है, लेकिन आपको अपनी नोटबुक में इनका उत्तर लिखना है। पशु हमारे मित्र है। હવે સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીએ। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए उन्होंने एक खेत में एक किसान अपना खेत में एक बैल के साथ खेत जोत रहा था, और दूसरे स्थान पर उसने बैल की जगह अपनी स्त्री को उसने जोता हुआ था। तो यह उसने देखा। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा। तो राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी कोई व्यक्ति इस तरह अपनी स्त्री को भी खेत में बैल की तरह कार्य कराता है। तो यह जाकर वह कहते हैं, राजा भोज कहते हैं, अगर तुम इस तरह कार्य कराओगे तो तुम्हारी पत्नी दूसरा कार्य नहीं करेगी, वह थक जाएगी। किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। किसान की पत्नी खेती के काम में इसलिए मदद कर रही थी क्योंकि किसान के पास
एक ही बैल था, दूसरा बैल मर गया था और किसान बहुत गरीब था। प्रश्न 4, किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेती की फसल में क्या फर्क हुआ? तो किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर अच्छी खेती की फसल उसके खेत में तैयार हुई और जो राजा भोज ने उनके बैल की तरह जो कार्य किया था वहाँ पर मोती भी उगे थे। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान शर्मिंदा इसलिए हो गया कि जब राजा ने परिचय दिया कि मैं राजा भोज हूँ, और यह जानकर किसान बहुत शर्मिंदा हो गया। किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो किसान ने कहा कि महाराज मैं इनका स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि जिस जगह पर आपने बैल की भांति कार्य किया था इस स्थान से यह मोती तैयार हुए हैं, इसलिए मैं इसका स्वीकार नहीं करूँगा। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो राजा भोज किसान से इसलिए प्रभावित हुए कि किसान ने कहा कि इसे आप राजकोष में जमा कर लो, इस पर आपका अधिकार है। प्रश्न 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो आपको राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य सुंदर अक्षर में लिखने हैं। प्रश्न 3, सही जोड़ मिलाइए अ और ब। तो हम पहले अ की चर्चा करेंगे। आँख खुलना, आँख चुराना, आँख दिखाना, आँखों का तारा, आँखों में चमक आना। तो इनका उत्तर आपको ब में से जो ब विभाग है वहाँ से ढूंढकर लिखना है। तो आँख खुलना तो कि सही बात का ज्ञान होना। आँख लगना, आँख लगना तो एकदम से सो जाना। आँख चुराना सही बात से टल जाना। आँख दिखाना तो क्रोध करना। आँखों का तारा तो बहुत प्रिय व्यक्ति। आँखों में चमक आना तो प्रसन्न होना। तो इस तरह आपको इस मुहावरे के उत्तर है ब विभाग में, तो उनको जोड़ने हैं। प्रश्न 4, उपयुक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो मुहावरे हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 1, प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा, मेहनती। तो यह जो शब्द है वह सब विशेषण है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर एक उदाहरण है, किसान के पास एक बैल था। किसान के पास एक बैल था। तो इसी प्रकार आप प्रजावत्सल, बड़ा, होनहार और मीठा और मेहनती उनका वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर जो चित्र है इनका आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का दोनों स्कूल जा रहे हैं। किसान अपने खेत में खेती का कार्य कर रहा है। यहाँ पर एक गांव का चित्र दिखाई दे रहा है। गाय दिखाई दे रही है, पानी का कुआं दिखाई दे रहा है, मंदिर दिखाई दे रहा है। तो इनका चित्र के आधार पर वर्णन करना है। प्रश्न 7, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીં એક ફકરો છે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। ગુજરાતી માતૃભાષા એટલે આપણી પોતાની ભાષા, એમાં अनुवाद કરવાનું છે। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री
को भी हल में जोता जाता है। तो राजा भोजे रथने रोक्यो अने किसाननी पासे जईने कह्युं, भला माणस, तू आ शो અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? ભલ્યું કોઈ સ્ત્રીને તો હળની અંદર આ રીતે જોતરતું હશે। बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहींया जे शब्दों है एने तमारे शब्दकोशनी अंदर शब्दकोशमां लखवाना छे, कक्कावाळीमां लखवाना छे। तो आजे आपणे अभ्यास अने स्वाध्यायनी सुंदर चर्चा करी। तमारे नोटबुकनी अंदर अभ्यास अने स्वाध्याय सुंदर अक्षरे लखवाना छे। अस्तु।